Hello everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. So my name is Amita Gaur and इससे पहले हम ऑलरेडी पार्ट 1 जो है कवर कर चुके हैं. हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 2. चैप्टर 1 है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. क्लास 9th में जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स अभी आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है. पहली बार एक नई और बुक ऐड हुई है आपकी सोशल साइंसेस के करिकुलम में. तो हम इकोनॉमिक्स जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टडी करेंगे. चैप्टर 1 हमने उस दिन आधा कवर कर लिया था. पार्ट 1 का वीडियो आप देख सकते हैं. आज हम आगे का नेक्स्ट हाफ लेक्चर जो है वो पार्ट 2 पढ़ेंगे चैप्टर 1 का ही. फाइन. तो इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. पार्ट 1 आप देख लेना. ये पार्ट 2 आज हम शुरू करेंगे. ठीक है. तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था? बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है जहाँ पे कि मतलब वेल कनेक्टेड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन सब वहाँ पे डेवलप्ड है. एंड हमने प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ देखी थी पालमपुर में कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है मेजर प्रोडक्शन एक्टिविटी है. देन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ सच एज डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा, ये क्या है? नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं. उसके बाद हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे. 4 मेन फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. उसमें हमने फिजिकल कैपिटल के जो है सब डिविजन्स देखे. फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं. फिर हमने जो पालमपुर में एग्रीकल्चर कैसे होता है, फार्मिंग कैसे प्रैक्टिस की जाती है, उस एक्टिविटी को देखा कि लैंड फिक्स्ड है, कल्टीवेशन किस तरह से होता है, कौन कौन से क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करते हैं. तो ये सभी क्या है हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. तो आज हम इसी के कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 पढ़ेंगे. एंड उसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी कि क्या लैंड सस्टेन करेगा. तो हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसकी वजह से लैंड जो है काफ़ी डिग्रेड हो गया है. तो लैंड जो है एंड वाटर जो एज नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हुआ है फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स के एक्सेसिव यूज़ की वजह से. तो नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है कि हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. जो पालमपुर के फार्मर्स हैं उनके बीच में किस तरह से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है. पालमपुर में अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस. दैट इज़ 150 फैमिलीज. मतलब कि टोटल कितनी फैमिलीज हैं? 450. फाइन. तो 450 की 1/3 जो फैमिली हैं वो क्या है? लैंडलेस है, जिनके पास कोई लैंड ही नहीं है. 150 फैमिलीज. फाइन. ये क्या है? लैंडलेस हैं. मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन. ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि लैंड जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो 450 में से 150 क्या है? लैंडलेस है, उनके पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है. और मोस्टली इनमें से क्या है? दलित्स हैं, दलित कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. इनके पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है कल्टीवेशन के लिए. ओके. और जो बाकी बचे उसमें से जिनके पास लैंड है उसमें 240 फैमिलीज ऐसी हैं, 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास क्या है? छोटे छोटे प्लॉट ऑफ लैंड है. छोटे छोटे प्लॉट ऑफ लैंड. इतना प्लॉट ऑफ लैंड कितना? लेस देन 2 हेक्टेयर्स. फाइन. 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है उनके पास. वो कितनी फैमिलीज हैं? 240 फैमिलीज हैं. 1 हेक्टेयर कितना होता है? 1 हेक्टेयर होता है, अगर ये सपोज हम स्क्वायर लें तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? लेंथ का स्क्वायर. तो ये साइज़ है 100 और ये है 100. तो ये कितना हो गया? 1 हेक्टेयर 10,000. फाइन. स्क्वायर मीटर्स.
तो 1 हेक्टेयर ये होता है कि अगर एक स्क्वायर की साइड हम 100 मान लें तो ये इक्वल टू 1 हेक्टेयर होता है। 100 इंटू 100 10,000। तो ये क्या है, ये तो मैंने जनरली आपको हेक्टेयर बताया कि कितना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बेसिकली कि जो फैमिलीज़ हैं पालमपुर में, उसमें आउट ऑफ 450 फैमिलीज़ 150 फैमिलीज़ क्या हैं, दलित्स हैं और उनके पास अपनी कोई लैंड नहीं है। जो बाकी की बची फैमिलीज़ हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, उनके पास क्या है, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, लेस देन 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से कम के उनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। तो इस तरह से क्या है, लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। Cultivation of such plots does not bring adequate income to the farmer's family. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares. तो more than 2 hectares, more than 2 hectares और यहाँ पे less than वाली कितनी families थी, 240, फाइन। तो ये 240 फैमिलीज जो थी, इनके पास लैंड कितनी है, लेस देन 2 हेक्टेयर। मोर देन 2 हेक्टेयर्स कितनी फैमिलीज के पास है, 60 फैमिलीज के पास। तो ये कौन से फार्मर्स हुए, ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, फाइन। तो और ये कौन है, ये है स्मॉल फार्मर्स। तो आप रेशियो देखो अगर कि जो छोटे किसान हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, उनके पास प्लॉट साइज भी कम है लेकिन उनकी नंबर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लोग हैं जिनके पास छोटे प्लॉट ऑफ लैंड है। और इधर देखो सिर्फ 60 फैमिलीज़ हैं जो मीडियम एंड लार्ज की कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है। तो कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये यहाँ पे लैंड का। और जो ये छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर की ज़मीन है, तो ये इस प्लॉट ऑफ लैंड पे इतना कल्टीवेट नहीं कर पाते कि इनके लिए इनफ हो, फाइन। तो इनकी नीड्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं कम्प्लीटली। आप यहाँ पे देखो, वर्क ऑन द फील्ड्स, wheat crop, plowing by bullock, sowing, spraying of insecticides, cultivation by traditional method, cultivation by modern methods and cutting of crops। तो ये एक पिक्चर है जो जनरल आपको फार्मिंग का आइडिया दे रही है कि कैसे मैनुअली वीट की क्रॉप को ग्रो करते हैं, पहले बुलक कार्ट से प्लो करते हैं, ये हम स्प्रे कर रहे हैं, एंड ये क्या है जिसे हम ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर, मॉडर्न मशीन यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो ये एक बेसिक आपको पिक्चर आइडिया दे रही है कि किस तरीके से काम होता है फील्ड्स में। हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। लैंड के बाद हमने देखा था कि लेबर जो है वो नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर है। हमने 4 फैक्टर्स देखे थे ना। सबसे पहले हमने देखा कि लैंड है, फिर कौन सा था, लेबर, देन था फिजिकल कैपिटल, फोर्थ था ह्यूमन कैपिटल। तो ये क्या थे, ये 4 हमने फैक्टर्स देखे थे प्रोडक्शन के। तो लैंड तो हो गई, लैंड फिक्स्ड भी है, लैंड को हम यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए। तो नेक्स्ट कौन सा है, लेबर है। लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, फाइन। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स। ये एक फील्ड है जो हमने बात की ना, 2 हेक्टेयर की एक फील्ड, लेस देन 2 हेक्टेयर्स बेसिकली। तो ये एक स्मॉल फार्मर के पास मान लो कि 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, वो इस पे खेती कर रहा है। तो आपको पता है कि खेती करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, फिज़िकल लेबर जो है बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। और स्टिल इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी ये प्लॉट क्या है, उनको इनफ इनकम जनरेट नहीं कर पाती है। ये ग्राफ देखिए आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया एंड फार्मर्स। ये जो पोर्शन है ये मार्जिनल, जो अब डार्क कलर जो दिख रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। एंड जो लाइट कलर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियम एंड
लार्ज फार्मर्स। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फार्मर्स नंबर ऑफ फार्मर्स की अगर हम बात करें तो ये 85% क्या है और ये 15%। तो नंबर ऑफ फार्मर्स एंड जो कल्टिवेटेड एरिया है वो किसका ज़्यादा है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स का जो एरिया है वो 55.4% है, एंड जो मोर देन 2 हेक्टेयर वाली ज़मीन है वो 44.6% है। तो कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। एंड नंबर ऑफ फार्मर्स की भी अगर हम बात करें तो जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स वो 85% एंड 15% इज मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। Thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers to work on their fields. जो medium and large वाले हैं, medium and large और small, तो small वाले जो farmers हैं उनके पास क्या है, लेबर, जो लेबर रिक्वायर्ड है वो खुद ही एज लेबर एंड उनकी फैमिलीज खुद ही एज लेबर काम करती हैं। ये क्या करते हैं, लेबर को हायर करते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे हैं, कैपिटल भी है, रिसोर्सेज भी हैं, तो ये क्या करते हैं, लेबर को हायर करेंगे उनके फार्म में काम करने के लिए। फाइन। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। अगर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स करने हैं तो उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation. The rate of interest on such loans is very high. इसका क्या मतलब है कि जो छोटे किसान हैं, जो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाएँ। तो वो क्या करते हैं कि पैसे जो हैं बोरो करते हैं, उनको बोरो करने पड़ते हैं पैसे। वो किससे बोरो करते हैं, या तो जो बड़े फार्मर्स हैं, जो बिग फार्मर्स हैं उनसे बोरो करेंगे, जो मनी लेंडर्स हैं, जो गांव के रिच लोग होते हैं उनसे बोरो करेंगे, जो ट्रेडर्स हैं उनसे बोरो करेंगे, और वो इस पैसे को बोरो करके इनपुट्स खरीदते हैं। फाइन। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो ये लोग बोरो करते हैं, पैसे जो स्मॉल फार्मर्स बोरो करते हैं, उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। फाइन। बिकॉज उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उनको गवर्नमेंट लोन कैसे देगा, उनको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन बोरो करते हैं इन लार्ज फार्मर्स से, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग में क्या है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। जो लार्ज फार्मर्स जो हैं उनके पास क्या है, कैपिटल उनकी सेव्ड होती है। जैसे मान लो इस साल 22 में उनकी जो इनकम आई, फाइन, तो ये उन्होंने सारी की सारी इन्वेस्ट नहीं की, इसमें से क्या हुआ, सेविंग्स हुई, क्योंकि उनको इनकम ज़्यादा हुई, उनकी प्रोडक्शन अच्छी थी, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, इनकम ज़्यादा आई, लैंड ज़्यादा था, तो इस सेविंग्स को वो क्या करेंगे, सेव करके फिर नेक्स्ट ईयर इसी को इन्वेस्ट कर देंगे। पर इस नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्ट करने के लिए स्मॉल फार्मर्स के पास पैसे नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं, और वो पहले वाला ही पे नहीं कर पाते तो अगला फिर से मनी कहाँ से लाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि जो कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स अपनी सेविंग से पूरी कर लेते हैं, लेकिन स्मॉल फार्मर्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती हैं। अब तक जो हमने पढ़ा वो स्टोरी डिस्कस करेंगे। फाइन। तो स्टोरी क्या कहती है कि वी हैव रेड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने 3 फैक्टर्स पढ़े, कौन कौन से, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। फाइन। एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। अमंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन we found that labor is the most abundant factor of production. एक चीज़ इससे क्या क्लियर होती है कि जो हमने फैक्टर्स पढ़े, लैंड,
लेबर और कैपिटल। एक चीज़ आप इससे ये डिड्यूस कर सकते हो कि इनमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा अवेलेबल क्या है, लेबर सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि लैंड तो फिक्स्ड है और कैपिटल वर्किंग और फिक्स दोनों है, लेकिन कैपिटल स्मॉल फार्मर्स के पास नहीं अरेंज हो पाती, लेकिन लेबर बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है ना, तो लेबर क्या हुआ, अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फाइन। नेक्स्ट क्या है कि देर आर मैनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबरर्स in the villages, whereas opportunities of the work are limited. They belong to either landless families or small farmers. Fine. तो ये क्या कह रहा है कि opportunities जो है वो limited हैं, या तो वो landless families से belong करते हैं या फिर small farmers हैं, उनके पास land की कमी है तो वो दूसरे के फार्म में जाके काम करते हैं as farm laborers. दे आर पेड लो वेजेस, उनको कम पैसे मिलते हैं, उनकी लाइफ भी डिफ़िकल्ट है। इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर इज अ स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट? डैश इज लैंड। लैंड क्या है? स्कार्स फैक्टर है। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा ना कि लैंड क्या है? फिक्स्ड है, लैंड हम इंक्रीज नहीं कर सकते ना, तो ये क्या हुआ? स्कार्स फैक्टर है। नेचुरल रिसोर्स है, फिक्स्ड फैक्टर है। लेबर क्या है? अबंडेंट है। लेबर क्या है? अबंडेंट है। फाइन। नेक्स्ट देखिए, कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज व्हाट? फिक्स्ड। लैंड एरिया क्या है? फिक्स्ड है। मोर ओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। लैंड का हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अनइक्वल है। जिनके पास स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनकी लैंड क्या है? लेस देन 2 हेक्टेयर्स है। जो बड़े फार्मर्स हैं उनकी लैंड भी बहुत ज़्यादा है। तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अनइक्वल है अमंग द पीपल एंगेज्ड इन फार्मिंग। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स who cultivate small plots of land and live in conditions not much better than the landless farm laborers. Fine. To make the maximum use of existing land, farmers use what? Farmers use chemical fertilizers and pesticides. फार्मर्स यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। सो बोथ दीज हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। हमने एक और चीज़ देखी थी कि प्रोडक्शन जो है वो कैसे बढ़ा था, इंक्रीज कैसे हुआ प्रोडक्शन। पहला क्या था कि हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करें। उससे क्या हुआ था कि प्रोडक्शन में इंक्रीज आया था, यील्ड बढ़ा था। दूसरा क्या है कि मल्टीपल क्रॉपिंग। दूसरा क्या टेक्निक था? मल्टीपल क्रॉपिंग। हमने 2 टेक्निक्स पढ़े थे ना कि कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। मल्टीपल क्रॉपिंग, जो राबी में वो व्हीट ग्रो कर रहे थे, जन खरीफ में बाजरा ज्वार ग्रो कर रहे थे, बीच में अक्टूबर टू दिसंबर पोटैटोज ग्रो कर रहे थे, एक बार शुगर केन भी ग्रो कर रहे थे, तो वो क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग था। इससे क्या है? प्रोडक्शन बढ़ रहा था। दूसरा तरीका हमने देखा था कि फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वो यूज़ कर रहे थे, उससे भी प्रोडक्शन बढ़ रहा था। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ व्हाट? कैपिटल। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में किसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? कैपिटल की। स्मॉल फार्मर्स यूजुअली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। देयरफॉर कैपिटल टू इज अ स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल फार्मर्स। हमने जो फैक्टर्स देखे, लैंड क्या है? फिक्स्ड है,
एंड स्कार्स है। फाइन। लेबर जो हमने दूसरा फैक्टर देखा वो क्या है, अबंडेंट है। तीसरा हमने कौन सा देखा, फिजिकल कैपिटल। ये क्या है, ये भी स्कार्स है फॉर स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं एंड देन वो रीपे नहीं कर पाते हैं इस लोन को, बिकॉज उनके पास इतना प्रोडक्शन ही नहीं हुआ कि वो रीपे कर पाए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्विकली स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं अभी तक क्या हुआ। दो बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्कार्स, दोनों लैंड और कैपिटल क्या है, स्कार्स फैक्टर्स हैं। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या डिफरेंस है कि लैंड क्या है, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। फाइन। लैंड हमें पता है ना कि लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। दोनों फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है कि लैंड नेचुरल रिसोर्स है और कैपिटल मैन मेड है, whereas कैपिटल इज मैन मेड। तो दोनों ही हालांकि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, कैपिटल एक मैन मेड रिसोर्स है। इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल whereas लैंड इज फिक्स्ड। लैंड फिक्स्ड है लेकिन कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है। Therefore, it is very important that we take good care of land and other natural resources used in farming. तो ये क्या किया हमने, क्विकली स्टोरी डिस्कस कर ली जो हमने अभी तक पढ़ा था। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। Farmers retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. It is the medium and large farmers who supply wheat to the market. The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in towns and cities. मान लो इस लैंड पे आपको 2000 kgs का प्रोडक्शन हुआ। फाइन। इस लैंड पे आपको 2000 kgs व्हीट प्रोड्यूस हुआ है। तो आप क्या करेंगे, फार्मर्स क्या करेंगे कि इसमें से कुछ मान लो उन्होंने अपने कंजम्पशन के लिए रख लिया एंड बाकी का जो बचा हुआ मान लो इसमें से उन्होंने 500 रख लिया लेट्स से। फाइन। तो बाकी का क्या करेंगे, बाकी का 1500 kgs वो सेल कर देंगे कहाँ पे, मार्केट्स में जाकर। कौन सेल करता है यूजुअली, जो छोटे फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास तो इतना सरप्लस व्हीट होता ही नहीं है क्योंकि उनके पास लैंड कम है, उनका इतना प्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन जो स्मॉल मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, इस व्हीट को सेल कर देंगे मार्केट में एंड वहाँ से जो मार्केट से ट्रेडर्स होंगे वो कहाँ सेल करेंगे, शॉपकीपर्स को। तो इस तरह से ये चेन चलती है कि पहले व्हीट प्रोड्यूस हुआ लैंड पे, कुछ अपने फैमिली के कंजम्पशन का रख के जो बाकी बचा हुआ एक्स्ट्रा था उसको मार्केट में बेच दिया, वहाँ से वो क्या है, वेरियस टाउन्स एंड सिटीज़ में जाएगा। तो इस तरह से क्या है, सरप्लस जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हुए उनको बेचा जाता है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि फार्मिंग एक्टिविटी कैसे होती है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं। फाइन। फार्मिंग एक्टिविटीज़ हमने देखा कि 75% जो लोग थे पालमपुर में वो किस में एंगेज्ड हैं, फार्मिंग में। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन आप देख सकते हो कि फार्मिंग में एंगेज्ड है। बाकी बची हुई 25% किस में एंगेज्ड है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में। तो हमने ये पढ़ लिया फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब हम पढ़ेंगे कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में ये 25% लोग कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। तो 25% लोग क्या हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड हैं। तो पहली जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो काफ़ी पॉपुलर है वो क्या है, डेयरी। So dairy is a common activity in many families of Palampur.
people feed their buffaloes on various kinds of grass and the jawar and bajra that grows during the rainy season. The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. तो डेयरी एक्टिविटी क्या है कि लोग क्या करते हैं, लाइव स्टॉक जो कैटल्स हैं, जो काउ बफेलोज, उनको रखते हैं, ठीक है, जो पशुपालन करते हैं, एंड उनको खाना क्या खिलाते हैं, फीड कैसे करते हैं, ग्रास एंड ज्वार एंड बाजरा. हमने ये पढ़ा था ना कि खरीफ सीजन में ज्वार एंड बाजरा ग्रो किया जाता है. फाइन. और ये क्या है, ये कैटल फीड भी है, इससे कैटल को फीड भी किया जाता है. तो वो इससे कैटल फीड करके एंड मिल्क कहाँ पे बेचते हैं, रायगंज में, एंड जो बाकी के नियर बाय विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, वहाँ पे वो मिल्क को सेल करते हैं. तो इससे क्या है, उनको इनकम मिलती है. फाइन. तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम है. तो ये एक एक्टिविटी हो गई डेयरी. नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, बहुत ही स्मॉल स्केल, बहुत ही छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो हैं मैन्युफैक्चर होते हैं. एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग. 50 से भी कम लोग जो हैं मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड हैं. फाइन. Manufacturing in Palampur involves very simple production methods and are done on a small scale. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. बहुत ही small scale production है. मतलब कहाँ पे, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई इन्होंने अलग से फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाई है. कहाँ पे करते हैं मैन्युफैक्चर, घर पे. फाइन. होम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है मोस्टली, बहुत ही छोटे स्केल पे या फिर फील्ड्स में कुछ छोटा मोटा कुछ प्रोडक्ट बना लिया एंड खुद ही घर के लोग मिलकर कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं. तो ये क्या है, एक उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए ये एक और एक्टिविटी है. फाइन. तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स हैं घर में, होम बेस्ड एंड फील्ड बेस्ड, जिसमें फैमिली ही मोस्टली इन्वॉल्व रहती है. द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. अब हम अक्सर ऐसा देखते हैं ना कि जो छोटे छोटे टाउन्स या छोटे छोटे गांव जो होते हैं, अगर आप बस से विजिट कर रहे हो तो आप बस से अगर वहाँ उतरोगे तो बस स्टैंड के आसपास कुछ आपको छोटी मोटी शॉप्स मिल जाती हैं, कुछ बेसिक नीड्स की शॉप्स, कुछ जनरल शॉप्स. तो वो लोग मोस्टली जिनके घर बस स्टैंड के आसपास हैं, वो क्या करते हैं, अपने घर का थोड़ा सा एरिया लेकर उसी में शॉप ओपन कर देते हैं. तो इसी तरह से क्या है, शॉपकीपर्स बने पालमपुर में. सो पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड. ट्रेड क्या होता है, ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स. फाइन. एक्सचेंज ऑफ गुड्स को ट्रेड बोलते हैं. तो जो लोग ट्रेड में इन्वॉल्व हैं पालमपुर में, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. मान लो ये कोई सिटी A है, तो यहाँ से क्या करेंगे, होलसेल में सामान, मान लो ये शॉपकीपर 1 है, ये शॉपकीपर 2 है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से होलसेल में सामान लेकर आएगा, फिर वापस अपनी दुकान में लाकर छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे सेल करेगा. तो इस तरह से क्या है, एंड इनके पास अपना कुछ एरिया है छोटा सा, वहाँ पे इन्होंने अपनी एक दुकान खोल ली एंड इनका वही सोर्स ऑफ इनकम है. तो ये क्या है, शॉपकीपर्स इस तरह सामान लेकर वापस गांव में लाकर अपनी दुकान में उनको सेल करते हैं. Small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, some clothes. तो जैसे हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे ना कि आप किसी गांव में विजिट करोगे, आप अगर बस स्टैंड से उतरते हो तो आपको कुछ वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जिनमें डेली नीड्स की, जनरल स्टोर्स जो होते हैं, सारी लगभग डेली नीड्स की सारी छोटी मोटी चीज़ें अवेलेबल होती हैं.
तो इसी तरह से ये क्या है, शॉपकीपर्स बेसिक जो आइटम्स हैं उनको अपने शॉप में रखते हैं। ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट जो है पालमपुर में ये एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रिक्शा वालास, टोंगा वालास, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, people driving the traditional bullock cart and bogie are people in the transport services। तो बहुत सारे हमें ट्रांसपोर्टेशन भी देखने को मिलता है पालमपुर में, जैसे रिक्शा वाले हो गए, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड जो ट्रेडिशनल जो बुलक कार्ट्स जो लोग ड्राइव करते हैं, जो बोगीज़ होती हैं, तो ये क्या करते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं और इसके बदले में इनको पैसे मिलते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक एक्टिविटी है ना, ये एक नॉन फार्म एक्टिविटी हुई, फाइन। तो ट्रांसपोर्टेशन से भी उनको क्या है, इनकम जनरेट होती है, एक्टिविटी है जो पालमपुर के लोग परस्यू करते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को लेकर जाते हैं, फेरी करते हैं और उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हमने क्या देखा, इनिशियली कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या है एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या है। तो इस लेक्चर में मेनली हमने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया कि 25% लोग जो हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि डेयरी एक सेक्टर है एंड वहाँ पे जैसे कैटल फीड करके एंड देन मिल्क को बेचा जाता है। सेकंड हमने क्या देखा कि होम बेस्ड और छोटे छोटे फील्ड बेस्ड स्मॉल स्केल पे कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर होते हैं, बहुत ही कम लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। थर्ड हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, ये भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से क्या है कि लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। तो इस लेक्चर में हमने ओवरऑल चैप्टर 1 में हमने बेसिकली फार्मिंग एक्टिविटीज़ देखी एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ देखी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे एंड कुछ बहुत ही बेसिक्स इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।